ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर के चलते हैं जिसके बारे में सभी लोग परिचित हैं। सभी लोग वहां जाते हैं। हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति हो जो सनातन धर्म को फॉलो करता है वो वहां जरूर जाता है। जीते जी जाए या ना जाए, मरने के बाद तो जाता ही जाता है, ये तो निश्चय है। और वो जगह है हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार में एक रहस्यमय मंदिर भी है। एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। चमत्कारिक मंदिर है, मैंने बहुत बार अनुभव किया है। आज उस मंदिर के बारे में भी आपको बताते हैं। तो बात करते हैं पहले हरिद्वार की। हरिद्वार में मुख्य क्या है? मुख्य रूप से वहाँ गंगा है। माँ गंगा कैसे आई? सभी जानते हैं, राजा भगीरथ ने तप किया और वो गंगा जी को यहाँ लेकर के आए। लेकिन राजा भगीरथ अकेले नहीं थे, इसके पहले भी इनके कई पूर्वजों ने प्रयास किया अपने जो पितर हैं उनको तारने के लिए, अपने देवताओं को तारने के लिए कि गंगा जी को लाया जाए, लेकिन वो सफल नहीं। उसके बाद फिर भगीरथ आए और भगीरथ ने भी उसी तरह से उसी का जो है अनुसरण किया और भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रसन्न किया। और गंगा जी को प्रसन्न करने के बाद वो गंगा जी को लेकर के आए। गंगा जी भगवान विष्णु के चरण कमलों से, अंगूठे के भाग से निकली है, ऐसा माना जाता है। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म द्रवेति विख्याते पापम में हर जहान्नवी, ऐसा कहा जाता है। तो माँ गंगा जब वहां से चलती है तो कहती है कि मेरे वेग इतना होगा तो उसको कौन संभालेगा, उसको संभालने के लिए भी कोई चाहिए। तब उन्होंने कहा कि इसके लिए एक ही देवता हैं, भगवान शिव। भगवान शिव को उन्होंने फिर बुलाया और गंगा जी जब वहाँ से चली तो सीधे शिव की जटाओं में आ गए और शिव की जटा से होती हुई वो धीरे धीरे फिर पृथ्वी पर आई। क्योंकि अगर गंगा जी सीधी पृथ्वी पर आ जाती तो शायद पृथ्वी का नामो निशान भी ना होता। इतना वेग माँ गंगा जी का था कि इसके वेग को कौन सहन करेगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही देवता है जो इसको वेग को सहन कर सकते हैं, वह है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ जी के जटाओं में गंगा जी अटखेलियाँ करती रही और काफ़ी समय के बाद फिर वो धरती पर आई। धरती पर आने के बाद माँ गंगा जी का प्रादुर्भाव आप सभी जानते हैं कि गौमुख से होता है। लेकिन गौमुख से ऊपर भी एक जगह है जहाँ से माँ गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। माँ गंगा एक ऐसा जो है जल है हमारे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पोखर नहीं है, कोई ऐसा तालाब नहीं है, कोई ऐसी नदी नहीं है जिसका जल खराब न होता हो। लेकिन माँ गंगा जी का एक ऐसा पवित्र जल है जो हजारों साल भी आप इसको रख लीजिएगा तो ये कभी खराब नहीं होता। और ये इतना शुद्ध और पवित्र है। इतना शुद्ध और पवित्र कैसे है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। गौमुख सबको दिखता है, लेकिन गंगा जी का जो असली उद्गम स्थल है, गंगा जी जो हमारे ऋषियों का एक विशेष प्रयोग है, जो हमारे ऋषियों ने इकट्ठा करके दिया है, उसके माध्यम से ही गंगा प्रकट हुई है। गंगा का जो असली प्रकट होने का स्थान है वो स्थान है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। क्या स्थान है? आप जब गंगोत्री जाते हैं उसके बाद गोमुख जाते हैं, गोमुख से ऊपर भी एक जगह है जिसको कुछ लोग नंदनवन के नाम से जानते हैं। नंदनवन से ऊपर एक ऐसी जगह है जिसको अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग रूपों में उसको प्रख्यात किया है, अलग अलग व्याख्याएं उसकी की है। और पंडित परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है हमारी वसीयत और विरासत, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक और हमारे यहाँ विद्वान हुए हैं, वो हुए हैं पंडित नारायण दत्त श्रीमाली। उन्होंने भी एक जगह का वर्णन किया है जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं। वो जगह या नंदनवन से कहीं ऊपर है, लेकिन वो अदृश्य जगह है। वो ऋषियों की एक सत्ता है और जिसके ऊपर वो कृपा करते हैं वही व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, अन्यथा वहाँ कोई नहीं जाता। और उसी अदृश्य सत्ता के कारण
बहुत सारे अंग्रेज आपको मिल जाएंगे जो वहाँ पर वो ढूंढते हैं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और बहुत साल पहले मैंने एक अंग्रेज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक भी पढ़ी थी, उसने भी उस जगह का वर्णन किया था कि कोई मुझे वहाँ से लेकर के गया, किसी में अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर के वहाँ पहुँच गया था। और वहाँ पर उन्होंने उन ऋषियों के दर्शन किए जो बहुत आयु के थे, सतयुग के समय के जो ऋषि थे, उन सब के उन्होंने दर्शन किए। और वो सारे ऋषि आज भी वहाँ तपस्यारत हैं, आज भी वहाँ पर विराजमान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो भूमि है हमारी, ये देवभूमि है। जो देवभूमि वहीं से कहलाई, और वही चीज़, वही गंगा जी का असली जो उद्गम स्थल है वही है। बाकी जो सामने से दिखता है वो हमें गौमुख से दिखता है, लेकिन वो अदृश्य स्थान है जहाँ से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। और गंगा जी वहाँ से चलती चलती सीधी ऋषिकेश से होती हुई कर्णप्रयाग, 5 प्रयाग पड़ते हैं पहाड़ों में, वहाँ से होती हुई सीधे हमारी हरिद्वार में आ जाती है। हरिद्वार में आकर के यहाँ पर कुंभ भी लगता है, क्योंकि जो अमृत कलश था, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला, तो उसकी कुछ बूंदें भी यहाँ गिरी, इसलिए यहाँ पर जो है कुंभ भी लगता है। तो वही जहाँ वो जल गिरा था, वही हर की पेड़ी, जिसको हम हर की पेड़ी कहते हैं, वही वो स्थान है। और वहाँ पर गंगा जी निरंतर बहती हैं और वहीं लोग नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए आते हैं। और जो अस्थियां हैं, मैंने कहा था शुरू में ही कि जो लोग नहीं आए गंगा जी जीवन भर, उनको मरने के बाद तो आना ही पड़ता है, यानी कि उनकी अस्थियों को लेकर के यहाँ आते हैं और अस्थियों का विसर्जन भी हम गंगा जी में करते हैं। हमारे यहाँ मान्यता है कि गंगा जी में जब अस्थियाँ गिर जाती हैं तो व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो गंगा जी का एक वरदान भी है, गंगा जी ने ये वरदान दिया है, आप किसी भी नदी में, पोखर में, तालाब में या घर के अंदर जो आपने जल लिया हुआ है, अगर आप हर हर गंगे एक बार बोल देंगे तो मैं उसी जल में विराजमान हो जाऊंगी। इसीलिए पहले समय आपने देखा होगा जो लोग कुएं में नहाते थे, गांव में कुएं होते थे नहाने के लिए, या लोग तालाब इत्यादि में भी नहाते थे, या लोग घर के पानी में भी नहाते थे, तो वो हर हर गंगे ही बोलते थे। आज भी बोलते हैं नहाते हुए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। इसके पीछे मान्यता ये है कि जब हम नहाते समय उस जल के अंदर हर हर गंगे का आह्वान करते हैं तो माँ गंगा जी वहाँ विराजमान हो जाती है और वो जल उसी तरह से पवित्र हो जाता है जैसे गंगा जी का जल होता है। गंगा जी के जल में बहुत भारी शुद्धता है और इसमें किसी तरह का कोई रोग नहीं लगता, किसी तरह में कोई कीड़ा भी नहीं पड़ता, और ये अनेक रोगियों को ठीक भी करता है। और यूरोप में तो हजारों लीटर गंगा जल विदेश चला जाता है, जो लोग इससे दवाइयाँ बनाते हैं, अन्य चीज़ें बनाते हैं। लेकिन हम भारत के लोग, जो लोग हरिद्वार में रहते हैं, शायद गंगा जी नहाए हुए 6-6 महीने उन लोगों को हो जाते हैं, उनको नहीं पता है ये कितनी पवित्र जगह है। तो माँ गंगा जी में जब भी जाए, हरिद्वार में हर की पौड़ी जरूर जाए, नहा करके जरूर आए। क्यों? क्योंकि जब देवता भी तरसते हैं माँ गंगा जी का दर्शन करने के लिए, वो भी यदा कदा ही आते हैं, तो माँ गंगा जी में जरूर स्नान करते हैं। कुंभ इत्यादि में तो सभी देवी देवता आते हैं और माँ गंगा जी के अंदर अपना स्नान आदि इत्यादि करते हैं, और सब लोग अपना कल्याण करते हैं। अपने सभी पापों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों के मुक्ति के लिए माँ गंगा जी के दर्शन करें, स्पर्श करें, पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, तो निश्चित रूप से वहाँ लाभ मिलता है। और ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, महीने में 1 चक्कर तो मेरा भी जरूर लग ही जाता है। माँ गंगा जी की ऐसी कृपा मुझके ऊपर है। लेकिन मैं आपको कह रहा था कि गंगा जी के अंदर, हरिद्वार के अंदर एक रहस्यमय मंदिर है। कुछ मंदिर आपको ज्ञात होंगे, माँ चंडी देवी का मंदिर है सामने की पहाड़ी पर, उसी के ठीक सामने की पहाड़ी पर माँ मनसा देवी का भी मंदिर है। ये 2 मंदिर वहाँ है, लेकिन इन 2 मंदिरों से भी अलग एक मंदिर है। अब मैं आपको थोड़ा प्राचीन इतिहास में ले चलता हूँ। हमारे यहाँ 7 पुरियाँ कही जाती हैं, 7 पुरी हैं हमारे यहाँ, उनमें से एक पुरी है मायापुरी। तो सबसे पहले गंगा जी का जो प्राचीन नाम है हरिद्वार का, वो मायापुरी ही था। आज भी पुराने कागजों को अगर आप ढूंढेंगे तो मायापुरी ही मिलेगा। आज भी अगर आप पुराने शास्त्रों को खंगालेंगे तो उसमें हरिद्वार का नाम मायापुरी ही मिलेगा। तो वो जो रहस्य मंदिर है, रहस्य जो मंदिर है, वो मंदिर है माया देवी का मंदिर। वो मंदिर हरिद्वार में है, लेकिन लोग उसमें जाते ही नहीं, लोगों को उसमें पता ही नहीं। मैं भी जब वहाँ गया
तो एक विशेष प्रकार की अनुभूति मुझे वहाँ पर हुई। और माया देवी जो है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, जिसके दम पर, जिसके बल पर ये पूरा हरिद्वार बसा। और वो मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, आज भी हरिद्वार के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत सारे लोग हम जाते नहीं। आप एक बार वहाँ जाएं और जाकर के देखें तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और आनंद आएगा वहाँ बैठ कर के कुछ देर समय बिताएं, आपको एक अजीब शांति मिलेगी, आपके अंदर कुछ सनसनाहट महसूस होगी। क्योंकि जो मैंने अपना अनुभव किया है, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। मैं कभी जाता हूँ तो कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा भी बैठने का मन करता है, समय का पता ही नहीं चलता कब निकल गया। तो वहाँ पर जाएं, भोग प्रसाद आपकी इच्छा है कुछ भी ले जाएं, क्योंकि माया देवी माँ ऐसी है जहाँ पर आप देखेंगे, माया देवी का जो मंदिर है वहाँ पे आप देखेंगे कि उस मंदिर के अंदर माँ माया देवी विराजमान है और उसके चारों तरफ 10 महाविद्याएं विराजमान है, जिससे निरंतर एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। और जब उस ऊर्जा को आप महसूस करेंगे, आप अपने अंदर एक अलग ही संसारनाट महसूस करेंगे। अगर आप ध्यान लगा करके वहाँ बैठ गए, आपके जितने भी चक्र हैं सारे के सारे चक्र स्पंदन करने लगते हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, दूसरे का नहीं मैं कह सकता, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। क्योंकि मैं यदा कदा जाता हूँ तो वहाँ जरूर जाता हूँ, उसके दर्शन जरूर करता हूँ। क्योंकि हरिद्वार की जो देवी है, हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री है, वो माँ है माया देवी। तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें, लाभ लें, औरों को भी लाभ दें। और जाकर के एक बार देखें तो सही, आपको आनंद आएगा। और इतना आनंद आएगा कि आप इसको भूल ही नहीं पाओगे। आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में आज तक हमने देखा ही नहीं था। अधिकतर लोग जाते हैं गंगा जी नहाते और चले आते हैं, या चले गए तो मनसा देवी चले गए, चंडी देवी चले गए, लेकिन इस मंदिर के बारे में किसी का ख्याल ही नहीं है। एक बार जाएं, देखें, आनंद लें। और आपको वहाँ जाकर के कैसा लगा, कैसा आपको अनुभव हुआ, ये जरूर हमें बताएं। अच्छा लगेगा ये जरूर हमें बताएं, हम आप इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का। इसी के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।